अरे सर, आप यहाँ पे? मैडम, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैडम ये क्या कर रहे हो आप? ये सिक्योरिटी गार्ड है और आप सिक्योरिटी गार्ड के पैर छू रहे हो। किशन, 2 मिनट रुको, बताती हूँ। सर, याद करिए, आपके पास मैं ट्यूशन पढ़ती थी, रिद्धि। रिद्धि, हाँ याद आया। अरे ठाकुर जी की छुट्टी बिटिया। हाँ जी। अरे वाह बिटिया, तू तो पढ़ाई लिखाई में अव्वल आती थी, स्कूल में भी फर्स्ट आती थी। आजकल क्या कर रही है? बस सर, आपको याद होगा मैं ट्यूशन में कहा करती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक बिजनेस वूमेन बनूंगी। हाँ तो बस अपने 3-4 ऑफिस खोल लिए मैंने। वो सेक्टर 76 है ना, हाँ। वहाँ भी ऑफिस है मेरा। वाह बिटिया, बहुत दिनों के बाद देखा, लेकिन तुमने समाचार बहुत अच्छा सुनाया, सुन के दिल गदगद हो गया। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। हाँ। वैसे सर, आप इतने अच्छे ट्यूटर थे तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों? अब क्या बताऊं बिटिया, अरे मेरी पत्नी का तबीयत बहुत खराब हो गया था और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने ट्यूशन पे ध्यान देना कम कर दिया। तो गार्जियन ने अपने बच्चों को मेरे यहाँ से हटा लिया। अब बीवी के इलाज में पैसा भी खर्चा हो गया, वो भी नहीं बची, और इधर कोचिंग भी ख़त्म हो गया। ये सब देख के मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। बोला ही बेरोजगार बाप घर में एक बोझ होता है, इसलिए अपना पेट पालने के लिए कहीं कुछ भी करो, भीख मांगो, काम करो, लेकिन मेरे यहाँ मत रहो। बोला बेटे से क्या झगड़ा करना, भगा दिया। तो कोई काम धाम मिल नहीं रहा था, एक सज्जन पुरुष ने मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दिला दी। अब पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना बेटी। सर, सुनकर बहुत बुरा लगा। देखिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, पर खैर छोड़िए। अच्छा हुआ आप यहाँ पे मिल गए मुझे। आप मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करिए। अरे नहीं बेटिया, तुम्हारे साथ कैसे काम कर सकता हूँ? अब इनके यहाँ मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ, अब एकाएक इनको छोड़ के तुम्हारे साथ लग जाऊंगा, ये दिल गवाही नहीं देता है। देखिए सर, मैं मानती हूँ कि आप यहाँ पे सालों से काम कर रहे हैं, पर मुझे अच्छे से याद है, अगर आज जो कुछ भी मैं बन पाई हूँ ना, तो सिर्फ आपकी वजह से। अगर मुझे इतना अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता तो मैं कैसे कर लेती ये सब। प्लीज़ सर, आप हो सके तो इनसे बात कर लीजिए, आप प्लीज़ मेरे ऑफिस में जॉब कर लें। बेटिया तू इतना जिद कर रही है तो कोई बात नहीं, एक काम कर, मुझे 2-4 घंटे की मोहलत दे, मैं ज़रा साहब को बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा। अच्छा सर, आप बात कर लीजिए, अगर नहीं मानते हैं तो फिर मैं बात कर लूँगी। नहीं, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, मान जाएंगे सर। ठीक, आपका वेट करूँगी मैं। ठीक है, तो चल। निखिल, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तो मुझे थोड़ी पता था कि तू यहाँ काम कर रहा है, मैडम जी ने बुलाया इसलिए आज मैं यहाँ आ गया हूँ। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? क्या आपने मुझे परेशान करने का ठेका ले रखा है क्या? जहां भी मैं जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाते हो। अरे यहाँ पे काम करता हूँ, ऑफिस है मेरा यहाँ पे। अगर मेरे साथ काम करने वाले लोगों को ये पता चला कि आप मेरे पापा हैं, एक 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मेरा बाप है, तो क्या इमेज रह जाएगी मेरी? अच्छा, लोगों को ये पता चलेगा कि तेरा बाप सिक्योरिटी गार्ड है तो तेरा मस्तक नीचे हो जाएगा। अरे वो बेशरम, उस समय तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या, जब मुझे घर से भगा दिया था? सोचा था कभी कि बाप इस उम्र में जाके क्या करेगा? चोरी चकारी तो नहीं कर रहा हूँ ना, मेहनत से 2 रोटी कमाता हूँ, खाता हूँ, समझा? देखिए मुझे कुछ नहीं पता, आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, समझे? चलिए। अरे 1 मिनट, क्या कर रहे हो तुम? बिटिया, मैंने अपने लायक बेटे के बारे में बताया था ना, यही वो लायक बेटा है जिसने मुझे घर से भगा दिया था। ओह अच्छा, तुम ही हो वो जिन्होंने अपने पापा को उन्हीं के घर से निकाल दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? ऊपर से यहाँ खड़े होकर भी उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। उन्हीं की बदौलत ना तुम यहाँ आज खड़े हो। मैडम देखिए, माना कि ये मेरे पापा हैं, पर इन्होंने मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। दुनिया के सारे बाप अपने बेटों के लिए वही करते हैं जो उन्होंने मेरे लिए किया है। मैं इसलिए इनसे जाने के लिए बोल रहा हूँ कि जितने मेरे साथ काम करते हैं ना, जो मेरे कलीग्स हैं, अगर उनको ये पता चलेगा कि ये मेरे पापा हैं, सिक्योरिटी गार्ड मेरा बाप है, तो क्या इमेज रह जाएगी? अच्छा, इमेज की तो बड़ी फिक्र है तुम्हें। और तुमने अपने पापा के साथ क्या किया? तो क्या सोच रहे हो कि तुम बहुत महान इंसान हो? हाँ, और क्या बोल रहे थे कि मेरे पापा ने मेरे पे कोई एहसान नहीं किया है? तुम्हारे पापा ने तो वो सारी जिम्मेदारी उठाई है जो एक बेटे के लिए उठानी चाहिए।
पर एक बेटे ने अपने बाप के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। ऊपर से तुमने उन्हें घर से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम जैसे लोग ना मुझे मेरे ऑफिस में नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से। मैम ये क्या कह रही हैं आप मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए काम से कैसे निकाल सकती हैं? छोटी सी गलती है, तुम्हारे लिए छोटी सी गलती होगी, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तुम्हारे पापा के साथ यहाँ काम करना है और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन उन्हें ही मैंने यहाँ बुलाया था। आई समझ? अब निकलो यहाँ से। मैम आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बोला ना तुम्हें, जाओ यहाँ से। सर आइए। हाँ बेटी।